आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जो वैद्युत क्षेत्र से यानी कहने का तात्पर्य आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का क्लास 12th का लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक हमने दो यहाँ पर प्लेटें ली हैं, जहाँ पे हमने एक ये पृष्ठ लिया है और एक पृष्ठ को देख रहे हैं आपको, इसको समान रूप से धनावेश वितरित किया गया है और एक पृष्ठ को मैंने सेकंड माना, एक को मान लिया मैंने फर्स्ट। और जिस पर जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व, इसको हमने क्या माना है, आप लोग दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, पृष्ठ घनत्व सिग्मा, क्या बोलेंगे, सिग्मा है। इतना क्लियर, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या लिखा, एक माना, एक परिमित, परिमित मतलब हल्की, परिमित का मतलब हल्की, ज्यादा मोटी नहीं, परिमित मोटाई की चालक प्लेट निर्वात यानी वायु हवा में रखी हुई है। रखी प्लेट को दिया गया संपूर्ण धनावेश, जितना धनावेश दिया गया है उसके बाह्य पृष्ठ, यानी ये देखो पृष्ठ पे प्लस आवेश और प्लस आवेश जो दिया गया है, बाह्य पृष्ठों पर समान रूप से वितरित है, यानी बांट दिया गया है। चालक प्लेट के अंदर, जो कि अंदर होता है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। चालक जो परिमित मोटाई की कोई चालक प्लेट है, उसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। तो अब बात हम लोग करेंगे, तो इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो सुनिएगा ध्यान से, यानी बिंदु हमने ये पी लिया, ये पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमको पता करना है। आपको मैंने पहले ही बोला था, प्लस आवेश के कारण, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बाहर की ओर होती है। कहां की ओर होती है, बाहर की ओर। तो यहां पर अगर देखें तो यानी इस पृष्ठ सेकेंड पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बाहर की ओर, इस दिशा में बिंदु पी है, ये दिशा थी की दिशा में, और इसके कारण E1 यहां पर हो गया। क्या इतना आप लोग समझ पाए हैं इसको करने का तरीका? तो मैं क्या लिखूंगा, आवेशित प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्या इतना क्लियर हुआ? तो क्या फार्मूला होता है, तो मैं लिखूंगा E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आवेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला, ये आपको मिल गया। क्या इतना आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? अब मैं क्या लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, बन के कारण मैंने क्या लिखा, दिशा क्या होगी, दिशा की अगर बात करूं मैं, प्लेट से दूर, प्लेट से दूर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, क्लियर हो गया, ये दिशा हो गई। उसी तरीके से आवेशित प्लेट सेकेंड के कारण वैद्युत क्षेत्र, फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। दिशा बिल्कुल जो कि ऊपर है वो सेम दिशा है। अब यहां पर मैं लिखूंगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, तो E बराबर E1 प्लस E2, समान दिशा में, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो यहां पर आपको परिणामी जो मिलेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर आपको मिलेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसा लगा आप लोगों को? क्या इतनी चीजें समझ में आई? अब इसी से एक चीज और समझिएगा, अगर कोई दो प्लेटें हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, वो आप लोग देखिएगा। जैसे ये चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई, तो अब मैं थोड़ा और आपको बताने का प्रयास करूंगा।
क्या रहेगा वो सुनिएगा। अगर कोई प्लेट एक धनावेशित है, मेरी बात समझिएगा बेटा, कोई प्लेट अगर धनावेश जिस पर सारा कुछ धनावेश है और एक कुछ दूरी पर एक प्लेट और है, यहां पर इस पर माइनस चार्ज है, तो अगर हमें एक प्लस माइनस के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र पता करना, तो जैसे सबसे पहले यहां पे मैंने बिंदु माना एक पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो सुनिएगा। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी प्लस से बाहर की ओर होती है, तो क्या हो जाएगा, यानी प्लेट एक मैंने इसको मान लिया, इसको मैंने सेकेंड माना, इतना क्लियर। तो यहां से बाहर की ओर होगी, तो यानी वैद्युत क्षेत्र E1 ये होगा बाहर की ओर, कहां से, एक से दो की ओर, अर्थात दाईं ओर। क्या होगा, दाईं ओर। और मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी, माइनस जब होती है कोई आवेशित प्लेट होती है उससे अंदर की ओर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर अंदर की ओर, क्योंकि इधर आती हुई दिखाई देगी, तो यानी E2 हो जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आई? तो यानी दिशा मैंने आपको बता दी। तो यहां पर क्या होगा, मैंने क्या बताया वही सेम इसमें लिखेंगे। दिशा दोनों की क्या है, इधर बाहर की ओर है और इस प्लेट के क्रम दिशा अंदर की ओर होगी, सेकेंड प्लेट की ओर, और दोनों एक ही दिशा में, देखो एक ये भी इधर की दिशा में, ये भी इधर की दिशा में, दोनों समान दिशा में होने के कारण फिर जुड़ जाएंगे, यही तो होगा। अब बात करें, अगर पॉइंट मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने क्यू ले लिया, अब यहां पर क्यू बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी हो, तो समझिएगा क्या होगा कि इस प्लेट के कारण तो वैद्युत क्षेत्र फिर से हमारे पास E1 जो होगा वो बाहर की ओर होगा बेटा, यही तो होगा, प्लस के कारण है। अब माइनस प्लेट के कारण अगर हम बात करें, सॉरी E1 है, अगर E2 के कारण अगर हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, तो ये दिशा हो जाएगी बेटा उल्टा, दिशा क्या हो जाएगी, उल्टा, यानी E2। क्लियर हुआ, E1 और E2 हो गया, इतना समझ में आया। अब बेटा तुमको ऐसे ही बता दें कि ये E1 और E2 विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, निरस्त कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र जो होगा वहां पर शून्य हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं। तो बस दैट्स ओके, क्लियर हो गया आपका पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।